ताज़ा खबरों को अपने मोबाइल पर पाने के लिए यूट्यूब में जाकर श्री नारद मीडिया को सब्सक्राइब करें और दबाइए नोटिफिकेशन बेल। नमस्कार, श्री नारद मीडिया .com के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में शहर के प्रमुख समाजसेवी, नए उभरते हुए राजनीतिज्ञ श्री प्रिंस कुमार उपाध्याय जी पधार चुके हैं। आप वार्ड नंबर 5 रामनगर के मूल निवासी हैं। आप हमेशा गरीब, दुखियों, शोषित लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन आज उनसे हम कुछ तीखे सवाल पूछेंगे और उनके आगे नए कैरियर के बारे में, आगे नए उनके इरादे के बारे में हम पूरे तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए उनसे जानते हैं। जी मेरा नमस्कार। प्रिंस जी, आपका श्री नारद मीडिया .com के स्टूडियो में आपका स्वागत है। सबसे पहले ये बताइए कि आपने राजनीतिक जीवन का प्रारंभ कब से किया? राजनीतिक जीवन का प्रारंभ हम 2012 में देखा कि हमारे यहाँ वार्ड कमिश्नर है, कोई हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है, तो हमने सोचा कि कुछ करना चाहिए। 2017 में मैं अपने पत्नी को चुनाव वार्ड का लड़ाया, तो वहीं से शुरुआत की। आप पढ़ाई लिखाई करके मतलब कोई जॉब या कुछ ऐसा नहीं करना चाहकर आपने राजनीति को ही क्यों चुना? क्योंकि हमारा जो वार्ड है बहुत पिछड़ा है। आज भी हमारे वार्ड में रोड नहीं है, ढलाई नहीं है, मिट्टी वगैरह का है, नाले की समस्या है। ये सब देखते हुए सोचा कि कुछ समाज के लिए भी करना चाहिए। आपका जो वार्ड है, वो वार्ड की बनावट ऐसी है कि वो ना ही वो गांव का क्षेत्र है, ना ही वो शहर का क्षेत्र है। ऐसे में आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, मेरा गांव ना शहर में है ना गांव का है, ठीक है, लेकिन हमारा जो गांव है, जो वार्ड है, मतलब स्टेशन से 10 मिनट का रास्ता है। और वहाँ हम लोग का ये है कि शहर का भी मज़ा है और गांव देहात का भी मज़ा है। तो हमारा ये है कि उसको थोड़ा सुंदर बनाया जाए, अच्छा हो। वार्ड का इसी सोच से हम चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। फिर भी हम काम वहाँ कर रहे हैं और सोचे कि समाज के लिए, सीवान जिला के लिए भी कुछ करें, उसके लिए लगे हैं हम। अच्छा, आप चुनाव लड़े, हार गए, कोई बात नहीं, हार जीत तो लगी रहे। आगे आपका क्या इरादा है? आगे है कि विकास होना चाहिए और विकास के साथ हम हैं और विकास के साथ रहेंगे और विकास के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। एक और काफी तीखा सवाल है। आपका राजद के साथ अच्छा तालमेल है, अच्छा साठगांठ है और आप राजद के साथ हैं। देखिए, मैं किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, वो किसी भी पार्टी का मेरे पास सदस्यता नहीं है और मैं विकास के साथ हूँ। जो हमारे यहाँ विकास किए, शहाबुद्दीन साहब का विकास के साथ, मैं शहाबुद्दीन के साहब के साथ हूँ, विकास के साथ है। एक और आप पे आरोप लगता है कि आप जमीन का कारोबार करते हैं। अगर उसको और ज्यादा कहा जाए तो ये भू माफिया वाला काम भी आप पर आरोप लगता है कि आप कुछ जमीन का कारोबार करते हैं। ये तो मैंने सुन के सवाल, हमें हंसी आ रहा है कि हम पे भू माफिया का आरोप लगता है। भू माफिया किसे कहते हैं? जो जमीन का कारोबार करे, खरीदे, बेचे। हमारा वो काम नहीं। हमारे पास पैतृक संपत्ति बहुत ज़्यादा है। उस जो रोड साइड में नहीं है उसको हम हटा के रोड साइड में जो हमारे काम का ज़मीन है उसको खरीद रहे हैं और जो आइट साइड है उसको हटा रहे हैं। ठीक है। एक आरोप और है कि आप हमेशा मतलब विवाद में बने रहना चाहते हैं। देखिए, मैं विवाद में नहीं बने रहना चाहता हूँ और मेरे आने से, मेरे सक्रिय होने से जो अपराधी प्रवृत्ति के राजनीतिज्ञ लोग हैं उनमें बेचैनी बढ़ गई है और वो किसी तरह चाहते हैं कि अच्छे लोग राजनीतिक में प्रवेश ना करें। यही कारण है विवाद में रहने का। अच्छा, समाज को जातिगत आधार पर बांटने का आपका आरोप है। मतलब समाज में कुछ एक खास वर्ग का आप प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। देखिए, ये गलत बात है और मैं जिस जाति से आता हूँ वो जाति इतिहास में ना कभी समाज को बांटा है और ना बांटेगा। उसका काम है समाज को जोड़ना
और जो ये आरोप लगाते हैं वो वही समाज को बांटते हैं। ठीक है। अभी आप एक नया मुहिम चलाए हुए हैं और लोगों को इसके लिए आप जोड़ रहे हैं। आप चाणक्य जयंती मनाना चाहते हैं, क्या मनाने का ये क्या उद्देश्य है? चाणक्य जयंती मनाने का ये उद्देश्य है कि चाणक्य जो थे वो समाज के लिए, देश हित के लिए, राज्य हित के लिए उन्होंने सड़क से उठाकर किसी को राजा बना दिया। और चाणक्य जो है राजा बनने की सोच ना रख के वो किंग मेकर बने, अच्छे लोगों को गद्दी पर बैठा। यही चाणक्य जी का जो संदेश है यही लोगों में हम देना चाहते हैं। प्रिंस जी, ये जो हम लोग का समाज है या हम लोग का जिला जो है, हम लोग का शहर जो है, इसके वर्तमान परिप्रेक्ष्य पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो माहौल हमारे यहाँ बन गया हमारे जिला का, कि कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी दुर्गा पूजा हो रहा है या राम जन्मोत्सव हो, महावीरी जुलूस हो, दंगा फसाद हो जाता है। ये सब अगर होना चाहिए हिंदू मुस्लिम, या तो चुनाव जब भी आता है तो हिंदू मुस्लिम का नारा लग जाता है। ये नारा नहीं लगना चाहिए। हम एक फेसबुक पे आपको 10-15 दिन पहले किसी का पोस्ट पढ़ा था, बड़ा अच्छा लिखा था कि शहाबुद्दीन साहब 15 साल तक हमारे यहाँ थे। एक्चुअली वो मुसलमान थे, सामुदायिक मुसलमान समुदाय से आते थे। तो उस समय हमारे यहाँ ये सब बवाल होना चाहिए, आपको बंद हो जाना चाहिए, राम जन्मोत्सव, दुर्गा पूजा। लेकिन उस समय कोई दंगा फसाद नहीं होता था, शांति से सभी पूजा पाठ संपन्न होते थे, ताजिया भी संपन्न होता था। आखिर अब क्या हो गया कि हमारे यहाँ कोई भी दुर्गा पूजा हो या सरस्वती पूजा हो या महावीरी अखड़ा हो, हमेशा दंगा हो जा रहा है। छोटे छोटे बाजार कस्बों में दंगा हो जा रहा है, हिंदू मुस्लिम हो जा रहा है। यही आज का परिवेश है राजनीति को दो धर्मों में बांटने का। बहुत अच्छा। एक अंतिम सवाल प्रिंस जी आपसे, आप अपने वार्ड के लिए, अगर आप वार्ड कमिश्नर होते हैं तो आप अपने वार्ड के लिए क्या विकास की प्राथमिकता रखेंगे? देखिए, अब तो वार्ड की नहीं, अब तो हमें पूरे जिला के जो भी है वार्ड, हमारे यहाँ 38 वार्ड है, सभी वार्डों में और पंचायत में भी जहाँ हमारी जरूरत हो, जहाँ हमसे लोग मदद मांगेगा वहाँ हम जाकर मदद करेंगे, उनकी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाएंगे और वहाँ विकास की मांग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप श्रीनारदमीडिया.com के स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।